हेलो स्टूडेंट्स, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। इससे पहले की वीडियोस में हमने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर एल्केन का कर चुके हैं, हम जो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स थे उनका नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, एल्कीन, एल्काइन, फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उनके भी नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं। और कुछ नॉमेनक्लेचर्स मैंने आपको करवाए थे जिसमें हमें स्पेशल सफिक्स यूज करने पड़ते हैं। इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो हमारा टॉपिक है आज का नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक है हमारा आज का। और सबसे पहले हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे और मैंने यहाँ कुछ एक एग्जांपल, हर रूल के हिसाब से एग्जांपल यहाँ प्लेस कर रखे हैं, उनका नॉमेनक्लेचर मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करें तो जब भी हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड आएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी करवाया था जिसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकता है वो भी करवाया था। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के केस में इन केस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स मैंने आपको प्रीफिक्स बताया था, द प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड। कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा? साइक्लो प्रीफिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, जो भी हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे उसमें। कैसे? जैसे मेरे पास ये दे रखा हो एक कंपाउंड ये दे रखा हो, या इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बना रखा हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है। देखिए बेंजीन में और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है। ये साइक्लिक कंपाउंड है, दे आर नॉट एरोमेटिक। तो यहां पर क्या है, जितने भी कॉर्नर हैं वो क्या होते हैं, ये कार्बन होते हैं। तो जितने भी कॉर्नर है वो कार्बन है। सिंगल बॉन्ड है, आपने देखा सभी कंपाउंड में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने सिंगल बॉन्ड ले लिया। डबल बॉन्ड होता तो हम इन से एंडिंग कर देते। तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा? साइक्लो। तो ये क्या है? 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन। सिंपल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? साइक्लो क्यों? क्योंकि साइक्लिक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, 1 2 3 4। तो ब्यूट मेरे पास इसका वर्ड रूट आ गया और एन मेरे पास क्या आया? इसका सफिक्स आ गया। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? साइक्लोपेंटेन। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आएगा मेरे पास? साइक्लोहेक्सेन। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो पहला रूल क्या था कि जब भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड आएगा साइक्लो प्रीफिक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे रूल की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो दूसरे रूल की बात में यहां पर क्या है कि मान लीजिए इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ कोई साइड चेन हो तो हम क्या करेंगे? यानी सेकंड केस में इफ एनी साइड चेन इज प्रेजेंट, अगर कोई साइड चेन इज प्रेजेंट ऑन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो हम क्या करेंगे? हम उसका नाम कैसे लिखेंगे? उसका नाम हम लिखेंगे एल्काइल साइक्लो एल्केन। एल्काइल मतलब हम उस साइड चेन को प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। एल्काइल, साइक्लो वर्ड तो लगना ही लगना है, और एल्केन अगर उसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो यहां पर मैंने कुछ एक केस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। जैसे फर्स्ट केस में हम देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। और क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसका नाम हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका नाम हमारे पास आएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सिंपल। मिथाइल इसके कारण क्योंकि मैंने कहा एल्काइल, और साथ में क्या है हमारे पास? साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है, 6 कार्बन है, हेक्स आ गया, सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया। दूसरे केस में हम देखें, अगर सेकंड केस का नॉमेनक्लेचर देखें तो यहां पर क्या है? C2H5 को हम क्या बोलते हैं? इथाइल। तो मेरे पास क्या आ गया? इथाइल साइक्लोपेंटेन। सिंपल।
साइक्लोपेंटेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पर। इथाइल किस लिए है, क्योंकि C2H5 है, और मेरे पास क्या आ गया, साइक्लोपेंटेन। तो ये तो बात हुई कि अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, हम उसका नाम मतलब एल्काइल को पहले ले लेंगे और बाकी कंपाउंड को उसको बाद में लेंगे। अब थर्ड केस की अगर हम बात करते हैं कि मान लो, ये तो मैंने कहा कि कोई एक साइड चेन हो, मान लो एक से ज्यादा साइड चेन हो, तब हम क्या करेंगे। तो अगर मेरे पास थर्ड केस हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड है और एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन साइड चेन इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा साइड चेन प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, हम लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे, जो कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या है कि हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है ताकि वो दोनों के दोनों साइड चेन जितना पॉसिबल हो सके उतनी लोअर पोजीशन पर आए। अब मान लो कि ये तो है कि सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच था, अगर डिफरेंट साइड चेन अटैच हो, डिफरेंट साइड चेन के केस में हमें क्या करना है, डिफरेंट साइड चेन में साइड चेन एट सेम पोजीशन, ये रूल मैं आपको पहले भी डिस्कस करवा चुकी हूं, सेम पोजीशन पर है तो अल्फाबेटिकली हम प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी ऑफ नंबरिंग, यानी जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे लोअर नंबर पर लेंगे और जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसे हायर नंबर पे लेंगे। लेकिन क्या है, पहला रूल हमारा लोएस्ट लोकेंट है। ये बात कब करनी है, जब पोजीशन आप कहीं से भी नंबरिंग कर रहे हो लेकिन पोजीशन क्या आ रही है, दोनों की सेम आ रही है, तब हमें अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी नंबरिंग यहाँ पर करनी है। और नाम जब लिखना है तो नाम में तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना ही लिखना है। मतलब मान लो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है, तो नंबरिंग भले इथाइल की बाद में आई है लेकिन मुझे इथाइल को पहले, क्योंकि ई पहले आता है, और मिथाइल को बाद में लिखना है। अब यहाँ थर्ड केस मेरे पास है यहाँ पर, तो यहाँ थर्ड केस में आप देखो तो यहाँ CH3 है, ये भी CH3 है, दोनों सेम कंपोनेंट है। तो अब नंबरिंग मुझे करनी है ताकि दोनों क्या हो, लोअर पोजीशन पर आए। तो अगर मैं नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4, तो ये 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, इधर से करूँ तो 1 2 3 1 2 3, इधर से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या लिखना है इसे, इसका नाम क्या होगा, 1,3 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल, और फिर क्या है मेरे पास ये साइक्लो, क्या है, ब्यूटेन, क्योंकि 4 हाथ हैं इसके, 4 कॉर्नर हैं, तो ये इसका नाम आ गया साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यहां पर हमारे पास क्या है, अल्फाबेटिकल का कोई भी केस नहीं था। अब नेक्स्ट केस की बात अगर हम करते हैं, नेक्स्ट केस मेरे पास है, ये मेरे पास कंपोनेंट दे रखा है साइक्लोहेक्सेन दिखाई दे रहा है मुझे, ये मेरे पास क्या है 1 2 3, तो मेरे पास प्रोपाइल है, ये क्या आ गया मेरे पास, प्रोपाइल आ गया, ये मेरे पास मिथाइल आ गया। अब एक नंबरिंग तो क्या हो सकती थी, ये 1 2 3, तो ये 3 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 तो भी 1 और 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, जब क्या है सेम पोजीशन पर है, मतलब इधर से नंबरिंग कर रही हूं तो भी मेरे पास क्या आ रहा है, ये फर्स्ट पे तो ये थर्ड पे, ये फर्स्ट पे तो ये थर्ड पे। तो अब यहां मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर देना है, क्योंकि MP से पहले आता है, इसलिए मैं इसे क्या करूंगी, इसे नंबरिंग लोअर दूंगी। तो यहाँ पे 1 आया। अब देखिए एक नंबरिंग तो क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 पे आ जाइए प्रोपाइल, और एक नंबरिंग क्या हो सकती थी 1 2 3। तो जितना पॉसिबल हो पाया हमने उतना पॉसिबिलिटी से इसे भी लोअर नंबर पे लाने की कोशिश की। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम हमारे पास आएगा 1 मिथाइल फिर 3 प्रोपाइल। ये क्लियर हुआ आपको कि मैंने 1 प्रोपाइल 3 मिथाइल क्यों नहीं लिया, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि मैंने 1 मिथाइल और 5 प्रोपाइल क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 की पॉसिबिलिटी यहां पर है। तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल और साथ में मेरे पास क्या है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर मेरे पास क्या है साइक्लोहेक्सेन, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर आ गया, सिंपल है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपाउंड देखिए आप, यहाँ पर भी क्या है 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, यहाँ पर क्या है 3 सब्स्टिट्यूएंट, 3 साइड चेन लगे, मिथाइल मिथाइल और एक मेरे पास क्या है इथाइल। अब नंबरिंग करने पर
मुझे लोएस्ट लोकेंट रूल को जरूर प्रेफर करना है। यहां आप कहोगे कि ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो मुझे इसे लोअर पर लेके आना चाहिए था। लेकिन ये कब करते हैं हम, अगर यहाँ एक ही मिथाइल होता। अब यहाँ अगर मैं नंबरिंग इसको करती हूँ तो एक नंबर पे लेके आती हूँ, तो ये 1 1 और ये 3 बनेगा। मतलब एक तो मेरे पास क्या बन सकता है, 1 1 3 लोकेंट आ सकते हैं। अगर मैं नंबरिंग इससे करती हूँ तो 1 2 3, यानी मेरे पास 1 3 3 आ रहे हैं। तो मुझे साफ पता चल रहा है कि 1 1 3 जो है वो लोएस्ट लोकेंट रूल को प्रेफर कर रहा है। इसलिए यहां मैं नंबरिंग जो है वो कहां से करूंगी, यहां नंबरिंग हम कहां से करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 देन 5 देन 6, 6 कार्बन तो है ही यहाँ पर। अब जब नाम लिखेंगे तो मैंने आपको क्या कहा था, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो होना ही चाहिए। तो मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, 3 इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है, 3 इथाइल, फिर 1 1 1 पे भी मिथाइल, 1 पे भी मिथाइल, डाई मिथाइल। ये सारे रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे अरेंज करते हैं पहले हो चुके हैं। 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम आ गया, सिंपल। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या है, पहले हम नेक्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे फिर हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट रूल में क्या है कि मान लीजिए एक सिंगल चेन सिस्टम है, जो सिंगल रिंग सिस्टम है, इट इज अटैच्ड विद, ये 4th या 5th जो भी है, कि इफ अ सिंगल ring system is attached to a chain containing higher number of या greater number of carbon atoms। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो भाई सीधी सी बात है, हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर जो साइक्लिक कंपाउंड है हमारा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, मुझे एंडिंग उससे करनी है। अगर मेरे पास चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, एंडिंग उससे करनी है, और उसे मुझे क्या बनाना है, प्रीफिक्स बनाना है। तो ये कैसा लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा किस तरीके से लिखा जाएगा, साइक्लो एल्काइल एल्केन। मेरी बात समझ में आई है, कैसे, इसको जो साइक्लो एल्केन लिख रहे थे हम जिसे, उसे अब क्या लिख देंगे, साइक्लो एल्काइल, यानी साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्साइल, और जितने भी कार्बन की चेन है। लेकिन हमें कब करना है ऐसा, जब हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो तब हमें क्या करना है, तब हमें इस तरीके से लिखना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 कार्बन है, और जो साइक्लिक है उसमें कितने कार्बन एटम है, साइक्लिक में 3 कार्बन एटम है। तो मुझे क्या करना है, इसे मुझे प्रीफिक्स बनाना है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, साइक्लो, कितने कार्बन है, 3 है, साइक्लोप्रोपाइल, और 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, ब्यूटेन। क्लियर है बात। यहां हमने साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन क्यों लिखा है, क्योंकि जो साइड चेन है उनके पास कम नंबर ऑफ एटम है एज कंपेरिजन टू द साइक्लिक कंपाउंड। तो यहां हमने एंडिंग किससे कर दी, ब्यूटेन से कर दी, क्योंकि ये 4 कार्बन थे और इसके पास कितने थे, 3 कार्बन थे। ये एक मैंने स्पेशल केस यहां मेंशन कर रखा है जो हम लास्ट में करेंगे, स्टार लगा रखा है इसीलिए मैंने। अब नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ तो था कि एक सिंगल रिंग सिस्टम जो है वो किसी चेन से अटैच है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। अब मान लीजिए, या फिर मेरे पास मोर देन वन रिंग सिस्टम इज अटैच्ड टू अ चेन, तब भी नाम क्या लिखा जाएगा, तब भी नाम यही लिखा जाएगा। अगर दो रिंग जो हैं, जैसे ये 2 रिंग हैं, एक चेन से अटैच हैं, तब भी मुझे क्या करना है, तब भी मुझे इन्हें क्या बनाना है, प्रीफिक्स बनाना है, और मेरा वर्ड रूट क्या बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है बात। या तो सिंगल, यानी ये वाला जो भी मैंने आपको बताया कि सिंगल जो सिस्टम है वो अगर अटैच है मेरे पास, तो तब भी मुझे साइक्लो एल्काइल एल्केन लिखना है। और यहां पर मेरे पास अगर मोर देन वन रिंग सिस्टम, एक से ज्यादा रिंग जो है अटैच है, तो मुझे क्या लिखना है, अब जैसे ये क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगी, ये मेरे पास आएगा 1 2 3।
या इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3, क्योंकि हमें चेन को तो नंबरिंग करना ही है। तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा 1 3 डाई साइक्लोहेक्साइल। क्लियर हो रही है बात? साइक्लोहेक्साइल क्यों लिखा? क्योंकि दो चेन सिस्टम है, दो रिंग है यहाँ पर। दो रिंग को अब मैं किसी वर्ड रूट लूं, एक को तो ले नहीं सकती, दूसरे को भी, और वो डायरेक्ट चेन में आएंगे नहीं, तो हमने इसे तो वर्ड रूट मान लिया और ये मेरे पास प्रीफिक्स आ गया 1 3 डाई साइक्लोहेक्साइल। और 1 2 3 ये क्या बनेगा? प्रोपेन। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, सेम ऐसा ही है। अब इसमें दो साइक्लिक कंपाउंड है और दोनों सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। तो हम क्या करेंगे, एक को हम प्रीफिक्स मान लेंगे और एक की एंडिंग कर देंगे। कैसे? जैसे इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, ये नाम इसका आ जाएगा। साइक्लोहेक्साइल आप चाहे इसे मान लो या इसे मान लो। मान लो यहाँ कम नंबर कार्बन की जो रिंग होता तो हम उसको क्या लिखते? उसको साइक्लिक में लिखते और दूसरे वाले से हम एंडिंग कर देते। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों रिंग में सेम है, तो हमने क्या किया? साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। अब इस तरीके से भी आपको कंपाउंड आ सकता है। ये जो है ये हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है। बॉन्ड लाइन नोटेशन यानी लाइन से बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर से नंबरिंग करूंगी तो ये ग्रुप जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ग्रुप है? ये साइक्लोप्रोपाइल है। और क्योंकि जो साइक्लिक हमारा कंपोनेंट है उसमें तो 3 ही कार्बन एटम है, लेकिन ये जो चेन जा रही है ना हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे और इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से नंबरिंग क्यों करेंगे हम? क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पर हमारे पास ये लोअर नंबर पे आएगा। अब जब मेरे पास इस तरीके से ये दिया हुआ है तो इसका मतलब है इसके नीचे यहाँ एक कार्बन है और यहाँ कार्बन, मतलब ये बॉन्ड है और यहाँ कार्बन लगा हुआ है। कार्बन लगा हुआ है तो एक हाथ यहाँ है तो 3 हाथ यहाँ होंगे, तो यानी ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसका मतलब हुआ ये CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच है। अब नंबरिंग करें तो क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया मेरे पास। क्लियर है? नंबरिंग की हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इतने कार्बन है मेरे पास। अब मेरे पास यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो कौन से हैं? एक तो ये वाला ग्रुप आ गया और एक ये वाला ग्रुप आ गया। ये है साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और ये है मिथाइल। तो मुझे किसे लिखना चाहिए भाई? पहले मुझे साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि C से स्टार्ट हो रहा है वो, और ये मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? 4 साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल, और फिर क्या है ये? डेकेन। क्योंकि 10 कार्बन को क्या कहते हैं? डेक कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो हमने डेकेन लगा दिया। कोई यहाँ पर खास दिक्कत वाली बात नहीं है। साइक्लो का C पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए उसे पहले लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें अगर हम, तो इसमें भी देखिए जो चेन है 1 2 3, 3 कार्बन एटम की मैक्सिमम आ रही है। इसका मतलब कि मुझे जो एंडिंग है वो किससे करनी है? यहाँ पर मुझे एंडिंग करनी है इससे। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? ज्यादा है और इसमें कम है। तो अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ कि मेरे पास मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, कौन सा साइड चेन है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे भाई? ये 1, ये 2, ये 3। अब ये दो जो कार्बन हैं ये तो नंबरिंग में आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो हमारी साइड चेन है, ये कैसी है? कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। और कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? इसका नाम क्या आएगा? ब्रैकेट स्टार्ट की मैंने 1 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल, यानी 1 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। क्लियर? 1 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है? 3 है भाई। प्रोपाइल, क्योंकि है तो ये क्या है? प्रीफिक्स ही है ना, साइड चेन है, प्रोपेन नहीं लिख सकते हम यहाँ। और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये मेरे पास नाम आ गया इसका। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पर कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमने इसको ब्रैकेट में लिखा और एंडिंग किससे कर दी? साइक्लोहेक्सेन से कर दी।
अब यहाँ दो और कंपाउंड मैंने लिख रखे हैं, तो पहले हम इसका रूल जो है वो समझ लेते हैं। रूल क्या है कि अगर मेरे पास साइक्लोएल्कीन हो, साइक्लोएल्कीन है तो ऑब्वियस बात है मुझे क्या लिखना है, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन। लेकिन यहां क्या है कि अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड यानी साइक्लोहेक्सीन है लेकिन साथ में साइड चेन भी लगी तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन जो डबल बॉन्ड है, द डबल बॉन्ड इज गिवन लोअर नंबर। डबल बॉन्ड को क्या करेंगे हम, लोअर नंबर पे लेके आएंगे। एंड द नंबरिंग should be done by placing या by numbering the side chain at possible lower number। मतलब सेम वैसे ही जैसे हम पहले करते थे कि जब मेरे पास जैसे अब नंबरिंग जो है डबल बॉन्ड की, और मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड जो है वो 1 और 2 कार्बन के बीच में है तो 1 पे माना जाता है, 2 और 3 पे है तो हम उसको 3 पे मानेंगे, 2 पे मानेंगे, 3 4 के बीच में तो 3 पे लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, उसे हम लोअर नंबर पे लेके आएंगे। और उसके बाद नंबरिंग इस तरीके से करनी, क्योंकि भैया नंबरिंग इधर से भी हो सकती है, साइकिल यानी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, क्योंकि पूरा रिंग सिस्टम है ना ये। तो यहां पर मुझे नंबरिंग कैसे करनी है कि मेरा जो साइड चेन है वो भी जितना पॉसिबल हो सके वो भी लोअर पोजीशन पर आए। जैसे यहां हम देखते हैं तो यहां मेरे पास अब मैं लिखूं 1 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चेन है वो बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन ये डबल बॉन्ड तो इस पे कहलाएगा। लेकिन ये क्या किया मैंने, यहां से किया 1 2 3। क्लियर हुआ? मैंने 1 2 यहां से नहीं किया, क्यों? क्योंकि 2 यहां करती तो 3 4 5 6 पे चला जाता, 6 मिथाइल आता, और इधर से नंबरिंग करने पर मेरे पास क्या आ रहा है, 3 मिथाइल आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स। अब मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है, सिर्फ साइक्लोहेक्सीन नहीं लिख देना है, क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है। तो यहां क्या आएगा, 1 इन 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। क्लियर है बात सभी को? अब नेक्स्ट केस को अगर हम देखें तो यहां पर मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो नंबरिंग अगर मैं यहां से करूं तो ये 1 2 3 4 5 पे चला गया। तो मैं नंबरिंग कहां से करूं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसका नाम क्या आएगा, यहां इसका नाम आ जाएगा 2 पे मिथाइल है तो यानी 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन। सिंपल। 2 और 3 पोजीशन पर क्या लगे थे मेरे पास, मिथाइल ग्रुप लगे थे, 2 3 डाई मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन आ गया। अब हम बात करते हैं, मैंने यहाँ एक स्टार लगा के एक कंपोनेंट लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास, अभी तक तो हम बात क्या करते आ रहे हैं कि अगर मेरे पास जो साइक्लिक कंपोनेंट है वो मेरे पास क्या हो, वो उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो और दूसरे के पास क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन जो चेन दे रखे ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा वाले को क्या बनाना है, ज्यादा वाले को तो बनाना है वर्ड रूट और उसको बनाना है प्रीफिक्स। लेकिन मान लो कि अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन बोथ चेन as well as रिंग सिस्टम, तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, जो चेन है उसे क्या बनाएंगे हम, प्रीफिक्स बनाएंगे। यानी उसका नाम क्या आएगा, एल्काइल साइक्लो दे आर नेम्ड एज दिस टाइप। एल्केन है, एन है तो एन, इन है तो इन,
ठीक है, इस तरीके को हमें ये ध्यान में रखना है कि अल्काइल साइक्लो एल्केन। अब मेरे पास ये जो स्टार पर है ये क्या है कंपोनेंट, ये मैंने बना रखा है कि एक साइक्लोपेंटेन है, ये है, और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब भाई अगर ये 4 होते तो ऑब्वियस सी बात थी, हम उसको लिख देते ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। अगर ये 6 होते तो साइक्लोपेंटाइल, फिर उसके बाद हम उसको हेक्सेन लिखते। लेकिन अगर बराबर हैं, इक्वल नंबर है, सेम नंबर है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करना है। ये क्या बनेगा, प्रीफिक्स बनेगा। तो मेरे पास इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा एल्काइल साइक्लो एल्केन। तो एल्काइल का मतलब जितने कार्बन का है, पेंटाइल, साइक्लो क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के जो भी रूल्स थे, उन रूल्स के हिसाब से इनका नॉमेनक्लेचर, इनके रूल्स करवाए, और कुछ एक एग्जांपल जो इनके ऊपर फिट बैठते थे उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने IUPAC नॉमेनक्लेचर की पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं वो या तो इसे एंड स्क्रीन से उनके लिंक जो है उनको प्रोवाइड हो जाएंगे, या फिर यहाँ आई बटन है, आप उससे भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।